अस्सलाम वालेकुम। मैं रीना सदीकी उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। लीजिए जनाब, बड़े दिनों के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम सोच रहे थे कि मियाँ साहब यहाँ लंदन में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में जो आवाम बेचारी महंगाई की चक्की में पिस रही है, सैलाब आ रहे हैं, लोगों की अमवात हो रही है, तबाही मची हुई है, लोग परेशान हाल हैं। मियाँ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने के लिए। मगर नहीं जनाब, मियाँ साहब तो इतने पक्के टीठ सियासतदान हैं कि इन हालातों में भी उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत के बारे में था। मौसूफ फरमाते हैं कि इमरान खान का फ़ॉरेन फंडिंग का फैसला जल्दी होना चाहिए। यानी इन हालातों में उनको सिर्फ अपनी सियासत याद आई, उनको अपनी बेहतरी याद आई कि कहाँ से हम इनकी टांग खींचें, किस तरीके से इमरान खान की पार्टी को हम जो है नाअहल करार दें, कोई पॉइंट तो हो। लीजिए जनाब, उनको नज़र आया कि फ़ॉरेन फंडिंग का केसेस जो हैं उसके अंदर हर आराम से हम उनकी पार्टी को नाअहल करार दे देंगे और इस तरीके से इमरान खान साहब फारिग होकर घर चले जाएंगे। मगर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। टाई टाई फिश, कुछ नहीं हुआ। जो उम्मीद बेचारे कर रहे थे उनकी उम्मीदें बर नहीं आई। बड़ा अफसोस हुआ होगा मियाँ साहब को। देखिए ना, 40,000 डोनर्स में से सिर्फ 13%, सिर्फ 13 डोनर्स जो थे, जो उनके अकाउंट्स में जो 13% जो अकाउंट्स थे उनको ममनुआ फंडिंग करार दे दिया गया। वैसे ममनुआ फंडिंग का क्या मतलब है? ममनुआ फंडिंग किसको कहते हैं? हाँ, देखिए ना, तहरीक पाकिस्तान को फंडिंग देने वाले पाकिस्तानी चूँकि गैर मुल्की शहरी हैं, लिहाजा उनके लिए ये जो उन्होंने फंडिंग दी है ये ममनुआ फंडिंग है। हाँ, अलबत्ता नवाज शरीफ और उनकी फैमिलीज के अकाउंट्स में जो अरबों रुपए टीटी के ज़रिए आते रहे वो जायज़ है, वो बिल्कुल ठीक थे जनाब, उसकी कोई पूछ कुछ नहीं। वो इतने सालों से सवाल पूछे जा रहे हैं और वो इतने मासूम हैं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं कि ये अरबों खरबों रुपए हमारे अकाउंट्स में कौन भेज रहा था। हाय, हमारे अकाउंट्स में तो कभी नहीं भेजे कभी किसी ने पैसे। कितने मासूम हैं ये लोग। यानी ये तो ऐसे ही हुआ कि इमरान खान ने यहूदियों का पैसा पाकिस्तान लाकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहा। इसीलिए जनाब, इसी रीज़न की वजह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी जान पे खेल के, मैं कहती हूँ इतनी मुश्किल के साथ, वो सारा पैसा वापस लंदन पहुंचा दिया ताकि पाकिस्तान बहुत बड़ी तबाही से बच सके। जी जनाब, अरे उन्होंने पाकिस्तान को बचाया है ना। ये है इन लोगों की सियासत, ये है इनका दोहरा मेयार, ये है इनकी घटिया सियासी पॉलिसियाँ, घटिया चालें जो इनके अपने गले में पड़ जाती हैं, जो इनके मुंह पे वापस आके गिर जाती हैं। ये दूसरों के लिए गड़ा खोते हैं, ये खुद जाके उसमें गिर जाते हैं। अब बताइए जनाब, इमरान खान साहब की फंडिंग का फैसला तो हो गया, उनमें जो 13 अकाउंट से उनको ममनुआ फंडिंग करार दे दिया गया। हो गया फैसला, ठंड पै गई, कलेजे ठीक हो गया, हो फाइन गुड। लेकिन जनाब क्या ख्याल है, इसके साथ साथ वॉल्यूम 10 के बारे में क्या ख्याल है जनाब? उसके राजों पे भी तो पर्दा उठना चाहिए ना। ये वॉल्यूम 10 जो है, इसके राजों का पर्दा कब उठेगा? आखिर आवाम को इसके बारे में भी तो जानने का हक है ना। ये तो कोई बात ना हुई कि सिर्फ एक पार्टी के सारी चीज़ें मालूम करनी है और बाकी सब के बारे में केसेस कितने सालों से चल रहे हैं और आवाम को कुछ नहीं बताया जा रहा। ये नाइंसाफ़ी है जनाब। इमरान खान साहब के तो आपने फंड्स देख लिए, अब बराए मेहरबानी दूसरों की तरफ भी थोड़ी नज़र करम कीजिए, उनके बारे में भी ज़रा पूछिए, उनसे भी ज़रा आप बड़े हमदर्दाना तरीके से पूछिए कि जनाब आपके अकाउंट्स में रातों रात पैसे कहाँ से आए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के फंड में भी लाखों करोड़ों रुपए आते हैं लीबिया की तरफ से। किसी ने पूछा? नहीं पूछा। कौन पूछेगा जनाब? मौलाना साहब से कौन बात कर सकता है? वो तो फौरी तौर पर आपको गद्दार और पता नहीं क्या क्या करार दे देंगे।
तो जनाब, हिम्मत है किसी की मौलाना साहब से पूछने की कि वो जो लाखों करोड़ों आपको फंड्स मिलते हैं, वो फंड्स आप कहाँ लगाते हैं? जो कश्मीर के हवाले से, दूसरे मुल्कों के हवाले से आप लोगों से लाखों अरबों रुपए मंगवाते हैं, आपको मिलता है, वो पैसा कहाँ जाता है जुर्रत किसी में? किसी में जुर्रत नहीं है सरकार। ये तो सबकी सियासत, सबका कानून, सबका हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर चलती है, क्योंकि वो बंदा ऐसा ही है बेचारा। वो हर चीज़ का हिसाब किताब लिख कर रखता है, हिसाब देता भी है, फिर भी उसी से हिसाब पूछा जाता है। और जो सियासतदान कहते हैं जी हमारे पास तो कोई है ही नहीं, ना पर्ची है, ना कोई रसीद है, ना कुछ है, कभी वो कतरी शहजादे का ख़त ले आते हैं, कभी दूसरे मुल्कों की फंडिंग का ले आते हैं, जी हमें पता ही नहीं है कहाँ से पैसा आया, किधर लग गया, कुछ पता नहीं है। लिहाजा उनसे कोई नहीं पूछता। कोई पूछ सकता है कि 2013 में नवाज शरीफ साहब जो हेलीकॉप्टर यूज़ करते थे, उसकी फंडिंग भी तो अरब ममालिक से आई थी। कोई पूछेगा? जनाब, अब ये तो ज़्यादती है। देखिए, कानून सबके लिए, इंसाफ सबके लिए, उनका फैसला तो आ गया। अब जनाब थोड़ी नज़रें करम दूसरी पार्टियों की तरफ करें। हम इंतज़ार करेंगे कि दूसरी पार्टियों की तरफ कब नज़रें करम होती है, कब उनसे पूछा जाता है उनके फंड्स के बारे में। चलें, जब तक नहीं पूछते हम भी इंतज़ार करते हैं दूसरे लोगों की तरह। ठीक है जनाब, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।